हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है हमारे महत्वपूर्ण दिवस। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, उस पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। और ये हमारा महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड सेकंड वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो है 6 माह के महत्वपूर्ण दिवस से डिस्कशन किया था। साथ ही साथ आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम जुलाई से लेकर तो दिसंबर माह तक जो है 6 महीने का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जनवरी से लेकर जून तक जो आपके 6 महीने रहेंगे उसका हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आप ये सेकंड वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई माह। जुलाई माह में अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट दिवस है जो कि लगभग पर्यावरण से संबंध रखते हैं, उनसे रिलेटेड जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। कुछ पर्यावरण से संबंधित भी हैं और कुछ अदर भी हैं जो लगभग ऐसा लगता है हमको कि पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस मतलब डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे के रूप में जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई हो जाएगा आपका चिकित्सक दिवस। फिर आता है 11 जुलाई, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय है, आपको याद रखना। 11 जुलाई कभी कभी डायरेक्टली जनसंख्या दिवस के रूप में भी पूछा जाता है, तो 11 जुलाई जनसंख्या दिवस भी आप टिक लगा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। 18 जुलाई की बात करें तो नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है। तो 18 जुलाई हो जाएगा नेशनल मंडेला दिवस। और 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, उसके संबंध से रिलेटेड है ये। और 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 30 जुलाई, तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई से रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट थे। खास तौर पे आपको जो याद रखना है वो एक वो जनसंख्या दिवस याद रखना है, क्योंकि पॉल्यूशन का संबंध, पर्यावरण का संबंध जनसंख्या से होता है। जनसंख्या वृद्धि होती है तो प्रदूषण बनता है, प्रदूषण की संख्या भी बढ़ रही है, लगातार प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए आपको पर्यावरण के अंतर्गत 11 जुलाई की बात होगी तो जनसंख्या दिवस याद रखना है। 1 जुलाई की बात होगी तो चिकित्सक डॉक्टर डे याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते चलिए और उनको लगातार याद करते चलिए। फिर बात करते हैं अगस्त माह। अगस्त माह में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण के आधार पर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। तो जैव ईंधन दिवस क्योंकि पर्यावरण से संबंध है इसलिए ये आपको याद रखना है। विश्व जैव ईंधन दिवस बिल्कुल याद रखिए आप, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। लेकिन बात आती है जब 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को आपको याद रखना है विश्व युवा दिवस। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हो रहा है विश्व युवा दिवस की बात हो रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय युवा दिवस अलग है और विश्व युवा दिवस अलग है। विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये आता है आपका 12 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान किए जाते हैं, तो इसलिए जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। फिर बात करते हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप भली भांति जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बात करते हैं 29 दिवस, ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त की अगर हम बात करें, 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको पर्यावरण की दृष्टि से याद रखना है, ठीक है। तो 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मलेरिया जैसे कि बीमारी फैलती है तो बीमारियों से संबंधित, क्योंकि प्रदूषण आपका टॉपिक बन जाता है, प्रदूषण से संबंधित फिर कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और कई प्रकार के रोग होते हैं, है ना। उसी में जैसे कि एक मच्छर द्वारा फैलने वाला मलेरिया हो जाता है। तो
इसीलिए आपको जो है डेंगू हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपको डेंगू है ना, जो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो 20 अगस्त की बात करें तो विश्व मच्छर दिवस आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका 26 अगस्त। 26 अगस्त की अगर हम बात करें तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को जो है हम मनाते हैं महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस, महिलाओं से संबंधित भी दिवस आपको याद रखना है। तो 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस है 6 अप्रैल, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। दोनों में अंतर याद रखना है आपको। 6 अप्रैल की बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, लेकिन जब 29 अगस्त की बात होगी तो राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है, हमारे जो हॉकी के जादूगर रहे हैं ध्यानचंद जी, उनकी ही याद में जो है उनके जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो हॉकी खेला करते थे। ठीक है, तो 29 अगस्त की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। 29 अगस्त की अगर हम 30 अगस्त की अगर हम बात करें तो 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। तो उद्योग से रिलेटेड आपको याद रखना है ना। 30 अगस्त की अगर हम बात करें तो लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि एक आपका विश्व जैव ईंधन दिवस हो गया, विश्व अंगदान दिवस हो गया, विश्व फोटोग्राफी दिवस हो गया, विश्व मच्छर दिवस हो गया, राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, महिला समानता दिवस हो गया और लघु उद्योग दिवस हो गया। लघु उद्योग दिवस आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जो कि 30 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं सितंबर माह की। तो सितंबर माह में अगर आप देखेंगे तो 2 सितंबर को ही इम्पोर्टेंट आ जाता है विश्व नारियल दिवस। पर्यावरण से संबंध है। ठीक है, तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। परीक्षा, देखो शिक्षक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर विद्यार्थियों से संबंधित जो रहेगा वो भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें 5 सितंबर की तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर की बात करें तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संरक्षण, क्योंकि आजकल जो आप देखेंगे चाहे वो वनों का संरक्षण हो या जीवों का संरक्षण हो, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उसका मोटो क्या होता है, तो वो होता है संरक्षण, जीवों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना। इसलिए अगर आप देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत तो 8 सितंबर हो जाएगा आपका विश्व संरक्षण दिवस। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक शिक्षक भी याद रखना है आपको और विश्व संरक्षण दिवस भी याद रखना है 8 सितंबर। 11 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है चिकित्सा दिवस। चिकित्सक दिवस अलग है और चिकित्सा दिवस अलग है, वो डॉक्टर डे है। ठीक है, ये चिकित्सा दिवस है। ठीक है, तो 11 सितंबर को चिकित्सा दिवस हो जाएगा। 14 सितंबर को हो जाएगा हिंदी दिवस। अब अगर हिंदी कोई विशेष है तो हिंदी में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 14 सितंबर, हम मनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, 16 सितंबर सबको पता है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। समताप मंडल पर ओजोन गैस, ओजोन परत हमको देखने को मिलती है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को CRPF दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 सितंबर को ही CRPF की स्थापना की गई थी। तो CRPF की स्थापना हुई थी 20 सितंबर को, इसलिए 20 सितंबर को CRPF दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यटन दिवस आपको याद रखना है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हृदय दिवस याद रखना है 29 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, CRPF दिवस याद रखना है 20 को, और ओजोन दिवस याद रखना है। ये यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट ही हैं आपके सभी, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर भी आपके लगभग सभी इम्पोर्टेंट थे। तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस ये अभी याद रखना है। पर्यटनों का भी आजकल संरक्षण किया जाता है, मतलब ऐसे जो विश्व विरासत धरोहर है हमारे, या कई हमारे जो प्राचीन स्थान है उनको सुरक्षित रखना पर्यटन है वो हमारे, उनको सुरक्षित रखने के लिए भी कई प्रकार की परियोजनाएं चलती हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर आपको याद रखना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर आपको याद रखना है। 14 सितंबर हिंदी दिवस याद रखना है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर माह की। तो अक्टूबर माह में सबसे पहले 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस याद रखना है, गांधी जी की जयंती होती है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर।
ठीक है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पशुओं से संबंधित ये डेट आपको याद रखना है, 4 अक्टूबर। पशुओं से संबंधित है ना, अगर टॉपिक आता है पर्यावरण में, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, पशु, तो फिर उसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 अक्टूबर पशु कल्याण दिवस। तो पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। दोनों में अंतर क्या है? जो 5 सितंबर को मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व जंगली जानवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व जंगली जानवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करते हुए चलना है। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व जंगली जानवर दिवस, ठीक है। 6 अक्टूबर और 6 अप्रैल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। जो एक जैसी डेट है उनमें आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस है, लेकिन 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस है। ये दोनों अंतर आपको पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व डाक दिवस, ठीक है। 10 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये हो जाएगा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा। 13 अक्टूबर को हो जाएगा प्राकृतिक आपदा दिवस। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन दिवस भी बोल सकते हैं या फिर प्राकृतिक आपदा दिवस, जो हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। प्राकृतिक आपदा दिवस, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप होता है, ज्वालामुखी का फटना होता है, सुनामी होता है, बाढ़ होता है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानव दिवस। तो विश्व मानव दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। डिफरेंस आपको याद रखना है। 15 की डेट बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया है। जैसे कि 15 मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, लेकिन 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो तीनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। कि 15 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानव दिवस है, 13 अक्टूबर प्राकृतिक आपदा दिवस है। बिल्कुल, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने लिखे हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं। फिर हम बात करते हैं 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है ना। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना। तो 24 अक्टूबर हो जाएगा विश्व पोलियो दिवस हो जाएगा, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको लगातार याद करते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं नवंबर माह। नवंबर माह में आपका 10 नवंबर को आता है विश्व विज्ञान दिवस। तो यहाँ पर विश्व विज्ञान दिवस है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। यहाँ पर एक हम विज्ञान दिवस भी पढ़ चुके हैं और एक होता है आपका विश्व विज्ञान दिवस, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है। एक जगह हमने 10 तारीख को पढ़ा था हिंदी दिवस, तो वो आपको डिफरेंस याद रखना है वहाँ पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, शिक्षक दिवस की बात नहीं हो रही है, इसमें भी डिफरेंस याद रखना है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षा एजुकेशन, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन डे की अगर हम बात करें तो वो है हमारा 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल पक्षी से आप याद रखिए। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखना है ये। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जैसे कि यहाँ पशु दिवस हमने याद किया ना, वैसे ही आपको पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर पशु कल्याण दिवस। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि 12 नवंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। एक 12 तारीख हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, लेकिन 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस है। फिर 14 नवंबर बाल दिवस, और इसको जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 डेट आपको याद रखनी है,
14 नवंबर में बाल दिवस याद रखना है और उसके साथ आपको विश्व मधुमेह दिवस भी याद रखना है। तो विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। फिर 17 नवंबर को आपको याद रखना है विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस आपको याद रखना है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व नागरिक दिवस। देखिए विश्व नागरिक दिवस अलग है और विश्व मानव दिवस अलग है ना। एक मानव होना एक वो डे हो जाता है विश्व मानव दिवस, लेकिन हम कहाँ की नागरिकता रखते हैं, विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। फिर 25 नवंबर को विश्व मांसाहारी दिवस मनाया जाता है। मांसाहारी रोकथाम दिवस मतलब मांसाहारी रोकथाम दिवस, इसको रोकने के लिए, है ना, लोग मांसाहार करते हैं उसको रोकने के लिए। तो 25 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मांसाहारी दिवस, है ना। तो 25 नवंबर विश्व मांसाहारी दिवस। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको याद करते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं दिसंबर। तो दिसंबर माह में 1 दिसंबर को आता है विश्व एड्स दिवस। बिल्कुल याद रखना है आपको, विश्व एड्स दिवस कई बार पूछा जाता है, इसलिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर और 10 एड्स भी याद रख सकते हैं, एड्स, है ना, ऐसा साउंड बना सकते हैं आप। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है ना। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचारी विरोध दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचारी विरोध दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, मानव अधिकार दिवस, है ना। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, लगातार ऊर्जा का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं उसको रोकना है, उसका संरक्षण करना है। लगातार इतनी मात्रा में भी ऊर्जा हमको उपयोग में नहीं कर लाना है कि एक समय पश्चात हम उतनी ऊर्जा उत्पन्न न कर सकें। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 22 दिसंबर को मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ये गणित दिवस आपको याद रखना है, ऊर्जा दिवस भी याद रखना है। और जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 25 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो दोनों में अंतर क्या याद रखना है कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। लेकिन अगर हम बात करें 15 मार्च की, तो 15 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट में हम क्या मनाते हैं। एक बार मैं फिर से दिसंबर के आपको बता देता हूँ। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। 9 दिसंबर को मनाया जाता है भ्रष्टाचारी विरोध दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। और ये जो 10 थी नवंबर, वो विश्व विज्ञान दिवस। तो दोनों में अंतर याद रखना। विज्ञान से रिलेटेड एक 28 तारीख में भी डेट हमने देखी थी। उसके बाद देखेंगे 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे आपको अंतर डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ही डेट है जो मैंने आपको बताई हुई है, खासतौर पर पर्यावरण से रिलेटेड। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे के रूप में हम मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपको याद रखना है। 30 अगस्त को जो है लघु उद्योग दिवस याद रखना है, ठीक है। 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जाता हूँ। 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, है ना। और 11 सितंबर को चिकित्सा दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर बिल्कुल याद रखना है ओजोन दिवस। और उसके बाद आपको याद रखना है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, ठीक है। अक्टूबर में अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो आप 4 अक्टूबर याद रखिए पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर याद रखिए विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर याद रखिए विश्व जंगली जानवर दिवस। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर याद रखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 13 अक्टूबर प्राकृतिक आपदा दिवस, ये भी आपको याद रखना है। 14 अक्टूबर आपको विश्व मानव दिवस याद रखना है। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पर्यावरण के आधार पर देखने को मिल रहा है। जैसे 10 नवंबर बता चुका हूँ विश्व विज्ञान दिवस, बिल्कुल इसको याद रखिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस
12 नवंबर ये भी याद रखना। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर ये भी आपको याद रखना है। विश्व मांसाहारी रोकथाम दिवस 25 नवंबर ये भी आपको याद रखना है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर याद रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर आपको याद रखना है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद करते हुए चलना है। फर्स्ट वीडियो भी आपको कंप्लीट देखनी है और सेकंड वीडियो भी, उसके बावजूद भी आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, दूसरी डेट भी आप याद करते रहेंगे। ये फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इंपॉर्टेंट डेट ला के दूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी उसका रिवाइज कर सकें। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न कई बार बन जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।